4 फरवरी की शाम संसद भवन में एक ऐसा हंगामा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब सुनने के लिए देश भर की निगाहें लोकसभा पर टिकी थी। शाम 5 बजे का समय निर्धारित था और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी घड़ी में सब कुछ उलट पुलट हो गया। भाषण रद्द कर दिया गया, लाइव स्ट्रीमिंग हटा दी गई और पूरे देश में सवाल उठने लगे कि आखिर संसद में क्या हुआ था। राहुल गांधी ने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जैसा उन्होंने कहा था, पीएम मोदी संसद में नहीं आए क्योंकि वो सच्चाई से डरे हुए हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से जो कहानी सामने आई वो बिल्कुल ही अलग थी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच गए थे और महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी का घेराव तक कर लिया था। उनका कहना था कि माहौल इतना बिगड़ गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी होने लग गई थी और इसी वजह से भाषण रद्द करना पड़ा। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने भी इन आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि स्थिति हाथापाई तक पहुंच सकती थी। दूसरी ओर विपक्षी महिला सांसद वर्षा गायकवाड़ ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि वो और अन्य महिला सांसदें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ गई थी, न कि प्रधानमंत्री की सीट की ओर। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री उस समय सदन में नहीं और निशिकांत दुबे ने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका विरोध करने के लिए महिलाएं गई थी। उस वक्त स्पीकर ओम बिरला की जगह संध्या राय पीठासीन थी, जिन्होंने बढ़ते हंगामे को देखते हुए अगले दिन तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई देश की संसद में प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? क्या विपक्ष ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी या फिर बीजेपी भाषण टालने का बहाना बना रही है? ये मामला सिर्फ एक हंगामे का नहीं बल्कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा का भी है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि ये सवाल देश की संसद की गरिमा और सुरक्षा दोनों से इस वक्त जुड़ा हुआ माना जा रहा है। क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही इस बात की पुष्टि की कि सदन में बहुत भारी हंगामा होने वाला था और प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़े जान के खतरे की घंटी भी बज रही थी, जिसके बाद से देश भर में एक अलग ही सियासत ने जन्म ले लिया और ये खबर आग की तरह इस वक्त पूरे देश में फैल रही है। फिलहाल इस मामले में कितनी सच्चाई है वो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।